नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का एक टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड स्पायरोमेट्री। तो चलते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या होता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ एयर लंग कैन रिसीव, होल्ड और एक्सपेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग के अंदर जाएगी, इनहेल कर सकते हैं हम या होल्ड कर सकते हैं, या फिर हमारी लंग में से कितनी एयर हम बाहर निकालेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस पे। तो ये हम डिटेल में आप समझेंगे आगे की स्लाइड से। देन सेकेंड है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, यानी कितनी क्षमता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में। हम क्या करेंगे, ये क्या है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसी भी दो वॉल्यूम, दो या दो से ज़्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन कहलाता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये भी हमें डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा जब हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ये 4 टाइप के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में हम टीवी भी बोलते हैं। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी हम जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, यानी कोई फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल जैसे हम डेली लेते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इस नॉर्मल ब्रीदिंग में तो नॉर्मल इनहेल कितनी करी हमने या फिर नॉर्मल एक्सहेल बाहर कितनी निकाली, उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या कर देते हैं, वो इनहेल प्लस एक्सहेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, या इनहेल करो कितनी नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं या फिर कितनी नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये है टाइडल वॉल्यूम। देखो, नॉर्मल ये साइकिल चल रही है, ये है इनहेल इतनी नॉर्मल या फिर इतनी एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो ये नॉर्मल साइकिल चल रही है इनहेल और एक्सहेल की। तो हम कितनी अमाउंट इनहेल कर सकते हैं, ये है अप्रोक्सीमेटली 500 ml, इतनी इनहेल कर सकते हैं या फिर इतनी ही एक्सहेल करते हैं। दोनों अमाउंट जो है वो बराबर होती हैं, जितनी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर जितनी इनहेल करते हैं उतनी ही एक्सहेल करते हैं, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 500 ml। अब नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने किया, अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा कितनी इनहेल कर सकते हैं। दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया इतना, इसके बाद हम एक्स्ट्रा हमने जो इनहेल करी, यानी ये वाली नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगी, जो नॉर्मल के बाद में कितनी, यानी आफ्टर लिखा है, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में हमने कितनी इनहेल कर रही है, यानी ये वाला कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको फोर्स्ड इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन इसमें काउंट नहीं होगा। नॉर्मल इंस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, टीवी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी टीवी के बाद, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हमने फोर्सफुली कितनी इनहेल करी है, वो कहलाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हम कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, ये होती है 2500 से 3000 ml के बीच में अप्रोक्सीमेटली। अब नेक्स्ट है, जैसे ये था वैसा ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसी की तरह है, ERV इन शॉर्ट इसको बोलते हैं हम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन हम ये कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में यहाँ पर चलते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन में इतना कर लेते हैं, तो नॉर्मल हमने एक्सहेल की एयर, अब ये एक्स्ट्रा जो हमने करी है एक्सहेल नॉर्मल के बाद में, ये वाली, ये कहलाएगी क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी टाइडल वॉल्यूम जो है वो ऐड नहीं होगा, यानी नॉर्मल एक्सहेल हम इतना करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल हमने इतना किया, यानी ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना नॉर्मल था, इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के हमने इतना किया, तो ये कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम जब एक्सपायर या हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी बोलते हैं इसको, फोर्स एक्सपिरेशन। जो फोर्स एक्सपिरेशन है वो हम देखेंगे, हम पहले फोर्स इंस्पिरेशन करके देखा था हमने। फोर्स एक्सपिरेशन जब हम करेंगे तो देखेंगे कि वो अमाउंट थोड़ी कम होती है। देखो खुद फील करके देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन
ये एक्स्ट्रा जो हमने किया था, यानी फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन करके देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन, अब ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन की अमाउंट हमेशा फोर्स्ड इंस्पिरेशन से कम रहेगी, इसलिए फोर्स्ड इंस्पिरेशन जो था वो कितना था, 2500 से 3000 ml के बीच में, जबकि फोर्स्ड एक्सपिरेशन क्या कितना है, ये है 1000 से 1100 के बीच में, इससे काफी कम है, आधे से भी कम है, ठीक है। देन है रेजिडुअल वॉल्यूम, इन शॉर्ट आरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो हम फोर्सफुली द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी पूरी ताकत के साथ हमको एयर अपनी लंग्स में से बाहर निकाल देनी है। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद जो हम फिर भी हमारी लंग जो है वो कभी भी खाली नहीं होती, कभी एम्प्टी नहीं होती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमारी लंग में रह जाता है, इसी वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, इसकी अमाउंट ये होती है 1100 से लेके 1200 ml के, यानी काफी कुछ इससे तकरीबन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के पास है, लेकिन हल्का सा इससे ज्यादा है। ये 1100 से लेके 1200 ml के बीच में रहती है ये अप्रोक्सीमेटली। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है किसी भी दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन। अब देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे हम खुद देख सकते हैं, ये अलग, ये कितनी 5 टाइप की रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं। ये किसी भी दो का या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम फर्स्ट वाली पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको इन शॉर्ट आईसी भी बोलते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी हम नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल हमने बाहर निकाली, उसके बाद हम कितनी मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, यानी कितनी इनहेल कर पाएंगे। एक तो नॉर्मल हम कितना इनहेल करते हैं ये, और फोर्सफुली इसके ऊपर कितनी इनहेल कर दी ये, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी इसमें क्या आएगा, ये नॉर्मल इनहेल यानी टाइडल वॉल्यूम, और फोर्स्ड इनहेल हमने जो किया दैट मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों क्या कहलाएंगी, एक साथ मिला के इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी इंस्पायर करने की, यानी इनहेल करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। इसको कंफ्यूज मत करना इस वाले से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, मैक्सिमम अमाउंट हम कितनी इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी इसके ऊपर हम कितनी इनहेल कर सकते हैं, ये है। इसमें क्या है, यहाँ पर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन है, ठीक है। नॉर्मल अगर इंस्पिरेशन है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितनी कर सकते हैं, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है, नॉर्मल हम एक्सपिरेशन के बाद, यानी नॉर्मल हमने बाहर निकाली, उसके बाद हम कितनी एक्स्ट्रा अंदर ले जाएंगे, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब सेम है वैसा ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसको इन शॉर्ट ईसी बोल सकते हैं, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, यानी नॉर्मल अंदर ले जाएंगे हम, इसके बाद हम मैक्सिमम कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, कितनी एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो नॉर्मल हमने ब्रीदिंग करी, नॉर्मल इनहेलेशन किया, अब यानी इसमें दो ऐड हो गई, यानी नॉर्मल हमने कितनी छोड़ी है बाहर, ये इतनी एक्सपायर करी है, और फोर्सफुली हमने ये जो एक्सपायर करी है, यानी ये टोटल हमने कितनी एक्सपायर करी है एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कहलाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये पूरा, और ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये पूरा। थर्ड वाली फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC इन शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल हमने एयर बाहर निकाली, जैसे ब्रीदिंग में हम नॉर्मल ब्रीदिंग में निकालते हैं, उसके बाद हमारी लंग्स के अंदर कितनी एयर रह जाती है, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या अंतर है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था, जब हम फोर्सफुली एयर एक्सपेल करते थे, बाहर निकाल देते, फोर्सफुली यानी पूरी दम से सारी एयर बाहर निकालती, उसके बाद जितनी रह जाती थी वो ये है। अब ये बोला फोर्सफुली नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है, यानी नॉर्मल जो एक्सहेल करते हैं उसके बाद कितनी रह जाएगी, यानी नॉर्मल तो निकाल रहे हैं हम, इतनी निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो फोर्सफुली निकाली है वो फोर्सफुली नहीं निकालना है, यानी फोर्सफुली भी इसमें ऐड होगी, इसका मतलब यानी नॉर्मल इतनी तो रहनी ही है, और क्योंकि ये आफ्टर क्या है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन है, यानी
ये फोर्सफुल वाला एक्सपिरेशन नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, यानी नॉर्मल इतना एक्सपायर किया है हमने, इसके बाद कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो इसका मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं वीसी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल, यानी कितनी मैक्सिमम हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ये वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी इनहेल कर सकते हैं, हमको पता है मैक्सिमम कितनी इनहेल कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी ही मैक्सिमम इनहेल कर सकते थे, यही हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी थी। लेकिन इसमें क्या बोला है, ये कब कैपेसिटी थी हमारी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कब थी, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी हमने नॉर्मल जितनी बाहर निकाली थी उसके बाद हम कितनी अंदर ले जाते हैं, वो थी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या अंतर हो गया वाइटल कैपेसिटी में, कि हमने फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया है, यानी फोर्सफुली एयर बाहर निकाली है। और फोर्सफुली कितनी एयर बाहर निकलती है, ये है वो कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। यानी इंस्पिरेशन की कैपेसिटी तो हमारी इतनी थी, हमने कितना मैक्सिमम इंस्पायर किया है, ये था, इतना हम मैक्सिमम इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमने ये मैक्सिमम कब इंस्पायर किया, आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी फोर्स एक्सपिरेशन में हमने इतना निकाल दिया, तो डेफिनेटली इतना वापस अंदर आना है। यानी ये हुआ इतना नहीं, इतना तो है ही, इसके बाद में ये नीचे वाला पोर्शन भी आएगा, यानी टाइडल वॉल्यूम जो हमने नॉर्मल अंदर ली, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली अंदर ली, ये दोनों तो थे ही। इसके साथ साथ क्योंकि हमने फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया है, तो फोर्स करके जो हमने एयर बाहर निकाली, वो एयर भी अंदर आएगी इनहेल के टाइम पर। तो ये वाली, यानी अब टोटल कितना इनहेल कर सकते हैं, इतना इनहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, तो ये कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। इसका हम अपोजिट भी ले सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट हम एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी हम मैक्सिमम इंस्पायर करेंगे अंदर, अब हम कितनी बाहर निकाल सकते हैं, कितनी निकाल सकते हैं, नॉर्मल कितनी निकाल सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, देखो इसमें हम नॉर्मल बाहर कितनी निकाल सकते हैं, इतनी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला। अब हमने एक्स्ट्रा कितनी निकाली फोर्सफुली, वो इतनी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, यानी हमने जो एक्स्ट्रा अंदर ली थी वो भी निकलेगी डेफिनेटली बाहर, तो यानी ये वाला और ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी अगर योगा करते हैं, जैसे हम योगा करते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम अंदर ले आते हैं, फिर मैक्सिमम बाहर निकालते हैं। तो जितना मैक्सिमम अंदर ले गए वो पूरा वॉल्यूम, या जितना मैक्सिमम बाहर निकाला, इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, या तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन है या मैक्सिमम एक्सपिरेशन है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, खत्म। नेक्स्ट है, लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी आपकी लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम हमारी लंग कितनी एयर इंस्पायर कर सकती है, ठीक है। तो कितनी इंस्पायर कर सकती है, टोटल कैपेसिटी देखनी है, तो ये टोटल कितना लेगी आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन, यानी हमारे मैक्सिमम एयर कब भरेगी हमारी लंग के अंदर, जब हम मैक्सिमम एक्सपायर करेंगे। तो हमने पहले मैक्सिमम एक्सपायर किया पूरा फोर्सफुली, उसके बाद लंग के अंदर कितनी एयर आई, कितनी एयर आएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग के अंदर इतनी रहती ही है, ठीक है। देन टाइडल वॉल्यूम जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग जो चल रही है, वो तो उतना हमने इनहेल किया ही है नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर एक्स्ट्रा हमने इनहेल किया फोर्सफुली, वो भी आ गया, और उसके बाद हमने जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन किया था इंस्पिरेशन से पहले, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है वॉल्यूम कितना है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, चारों का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, ये होगा टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, सबका कॉम्बिनेशन कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें जो हमने वॉल्यूम पढ़ा था सबका, इसमें एक क्वेश्चन और आता घुमा फिरा के,
जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारा 500 ml अप्रॉक्स हमने पढ़ा था। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना पढ़ा था हमने 2500 से 3000 ml अप्रॉक्स। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने क्या बोला था कि इससे कम होता है 1000 से लेके 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम हमने कितना पढ़ा था, ये पढ़ा था 1100 से लेके 1200 ml, ये इतने पढ़े थे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, हमको पता है ये कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दे देंगे कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, हमको पता है वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का सम है, तो हम कितना कर देंगे 2500 प्लस 500 प्लस 1000, यानी कितने हो गए ये 4000 से लेके ये 4100 के बीच में होती है, ऐसे हमको आंसर देना है। वैसे टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इन सबका प्लस कर देना है, 2500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस ये इस साइड में इतने से लेके इतने तक होती है, ऐसे हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे स्पायरोमेट्री क्या होता है। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है, लंग का टेस्ट है, तो लंग हमारा कैसे काम कर रहा है, कितना इंस्पायर कर सकता है, कितना एक्सपायर कर सकता है, वो हम स्पायरोमेट्री के थ्रू पता लगाते हैं। ये जितनी भी हमने लंग के वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो हैं ये कैसे पता लगाई हैं, ये स्पायरोमेट्री के ही थ्रू हमने पता लगाई हैं। कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना एक्सहेल कर सकते हैं, और कितनी फास्ट हम किस रेट पे हम एयर जो है बाहर निकाल सकते हैं, ये सब इसमें कवर हो जाता है। अब स्पायरोमेट्री कहाँ यूज होती है, डायग्नोज लंग डिजीज, हमारे लंग में कौन सी बीमारियां हैं, अस्थमा है या सीओपीडी है, उन सब का पता लगाने के लिए स्पायरोमेट्री यूज होती है, और लंग के फंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। अब देखिए ये है स्पायरोमीटर, ये हमने देखा होगा। तो स्पायरोमेट्री इज अ डिवाइस यूज टू परफॉर्म स्पायरोमेट्री इज अ डिवाइस यूज टू परफॉर्म स्पायरोमेट्री। स्पायरोमीटर के ही थ्रू हम स्पायरोमेट्री का फंक्शन जो है वो टेस्ट करते हैं। अब देखिए ये दो टाइप के स्पायरोमीटर हैं, ये है नॉर्मल वाला जो हमने देखा होगा, ये कोरोना के टाइम पर देखा होगा, ये है मैकेनिकल स्पायरोमीटर, और ये दूसरा वाला है ये है डिजिटल या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पायरोमीटर है। अब ये वाला जो है इससे कि हम क्या पता लगाते हैं कि हमारा लंग कितना इनहेल कर सकता है या एक्सहेल कर सकता है, ये सब हम स्पायरोमीटर के थ्रू, इसमें रीडिंग्स होती हैं, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारी लंग में कितनी इंस्पायर कर सकती है या कितना एक्सपायर कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।